मुस्लिमों के साथ, सुबह के मुस्लिमों के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है? हैं जी। हेलो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ खर्चा तो कर रहा है इधर उधर, बस दिखावा के लिए। गवर्नमेंट ने क्या किया बस? अच्छा, तो आप इसका इसकी जिम्मेदार जो है गवर्नमेंट को नहीं हाँ। मानते, मतलब गवर्नमेंट को मानते, इसके जिम्मेदार आप उन माँ बाप को नहीं मानते और उन मौलानाओं को नहीं मानते जो अपने बच्चों को स्कूल ना भेज करके मदरसे में भेजते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ बाप भी कुछ 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 के क्षेत्र में वो भी जिम्मेदार है, लेकिन नहीं, कुछ कुछ के शायद नहीं, डाटा मैंने आपको दिखा मुस्लिमों के दिया है। लिए जो आपके मदरसा आपके है, टोटल जो मुस्लिम पॉपुलेशन का अगर टोटल, सुने मेरी बात, अगर मुस्लिम पॉपुलेशन का टोटल डाटा निकाला जाए, ओनली 14%, सिर्फ 14% लोग जो है एजुकेटेड है आज की डेट में इंडिया में। सिर्फ 14% मुस्लिम पढ़े लिखे हैं, बाकी 86% जो तो है ना फिर वो इलिटरेट है। आप खुद मुस्लिम है ना? हेलो। तो आपने देखा होगा कि हाँ, 14% सिर्फ मैं खुद कौन सा मुस्लिम बहुत लोग ही ज्यादा, पढ़े मैं लिखे खुद लोग कौन सा थे। बहुत ज्यादा, सुने मेरी बात, मैं आपने खुद कौन देखा? सा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मेरा छोटा भाई हाई स्कूल फेल है, उससे छोटा हाई स्कूल फेल है, बड़ा वाला कभी स्कूल ही नहीं गया। मैं आपको अपनी बात बता दे रहा हूँ। बोलिए भाई। और अच्छा। इन बच्चों के लिए माँ बाप जिम्मेदार हैं, खुद जिम्मेदारी है, या गवर्नमेंट जिम्मेदार है? एक तो ये बात। दूसरी बात ये मेरे भाई की, जब आप बोलते हो कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, दूसरे भी तो गरीब बच्चे हैं, उनके भी तो पढ़ाई हो रही है, उनकी भी तो एजुकेशन हो रही है। हर एक कौम में तो गरीबी होगी। And true voice भाई, he is specially saying about the आपका वॉइस कट बीजेपी हो रहा है। गवर्नमेंट। आप स्पेशली यार आप 2014 के ये बाद की देखिए, गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हो। ओम जी, जब मैं 12th क्लास में आया ना, तो मेरे फादर ने हाथ खड़े कर दिए, कहा भैया अपने घर का जो बिजनेस है वो संभाल ले, पढ़ाई वढ़ाई लिखाई के लिए मेरे पास पैसे वैसे नहीं आगे। मैंने भैया खुद जॉब वॉब की, खुद मैंने अपना काम वाम किया, खुद मैंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, वरना मैं भी अपने फैमिली की तरह ऐसा ही होता। सही बात है। और और मतलब ये है यही ना हाल है, बेसिकली, यही हाल है सर। ये हमें ये बताना चाह रहा था, जो इसका क्वेश्चन लेकिन था मैं शायद समझा। मैं बोल रहा 14% गवर्नमेंट, तो हाँ उतना भाई, कम नहीं एक एक होगा। सेकंड मैं म्यूट कर ये लूंगा। नो आप। मुस्लिम भाई मैं एक म्यूट कर लूंगा। बात क्या है, ये भाई का मैं ठीक है, क्वेश्चन जो बोलिए। समझाऊं, अगर गलत हो तो भाई मुस्लिम भाई बोल देना। मैं आपका क्वेश्चन ये समझाऊं कि गवर्नमेंट दिखाने के लिए तो कर रही है कि भाई मुस्लिमों के बच्चों के लिए कर रही है और वैसे कर रही है, तो आप ये बताइए ना, ये तो 2014 के बाद आई है गवर्नमेंट, ये नल्ली गवर्नमेंट है मान लिया, लेकिन इससे पहले तो आपकी फेवरेबल गवर्नमेंट थी ना, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग माना 70 साल तक, 65 ईयर 60 ईयर जो भी आप मानते हो, तब क्यों नहीं हुआ? बोलिए आप, मैं म्यूट कर रहा हूँ। नहीं सर, ये देखिए, ये एक कमेंट आया है और ये मैंने एक वीडियो भी देखी थी ऐसी पहले। ये जब बच्चे पैदा करने की बात होगी तब तो मोमिनीन ये कहेंगे कि ये देखो भैया, हम जो है ना प्रिकॉशंस नहीं ले सकते, हम टैबलेट नहीं ले सकते, हम देखिए एबॉर्शन देखिए नहीं समीर जी, कराएंगे। जितने भी माइनॉरिटी एक है मिनट ना, भाई साहब, अब मुस्लिम भाई साउथ मैं आपको एशियन मौका जोन देता हूँ, में, मैं अपना एक स्टेटमेंट रख कम्युनिटी। लूँ। अगर आपकी जाए तो मैं अपना स्टेटमेंट रख लूँ मुस्लिम साहब, फिर आप माइक ले लेना। मेरा क्लेम अच्छा यहाँ पर ये ठीक है, आप है, बोलिए। देखिए, कि इस्लाम के अंदर जो है ना सारी चीजें वो हराम कर दी गई है, जिससे आप अपनी फैमिली की प्लानिंग कर सकते हैं ताकि आपके कम बच्चे और आप उनको अच्छी एक बेहतर जिंदगी और बेहतर एजुकेशन सिस्टम उनको दे पाए। क्योंकि ये इस बात से आज की डेट में दुनिया का कोई इंसान नावाकिफ नहीं है कि आजकल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्चे कितने ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। इस बात से हर कोई जो है मुत्तफिक है और मानता है कि आज की डेट में बच्चों को पढ़ाना कोई जंग जीतने से कम काम नहीं है। तो अगर आप फैमिली प्लानिंग ही नहीं कर सकते और आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि आपके कितने बच्चे होंगे जिनको आप एक बेहतर जिंदगी, बेहतर एक एजुकेशन सिस्टम और बेहतर लाइफस्टाइल दे पाए, आपको ये कह दिया गया कि आप प्रिकॉशन नहीं ले सकते, आप कॉन्डम इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप घर में तो गोलियां इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप जो है एबॉर्शन नहीं करा सकते, जो हमल ठहर गया एक बार उस बच्चे को पैदा होना ही है क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से है, उसको ना मारने का हुक्म कुरान में है कि गरीबी के डर से अपने बच्चों को मत मारो, तो उसको नहीं मार सकते आप, वो पैदा ही होगा। और जब आप ये कहेंगे उसको कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये अल्लाह की देन है, तो भैया बच्चे तो अल्लाह की देन, और बेरोजगारी जो है सरकार की वजह से, और जो आप भुखमरी तो वो सरकार की तरफ से, और जो जो लिटरेसी है ये सरकार की वजह से। ये कितनी आपका आपका दोगला
और आपका डबल स्टैंडर्ड वाली बात है यार। मुस्लिम साहब आप लोग इसको क्यों नहीं समझते? एक मैं सरकार कहाँ ऐड कर तक दूं, करेगी? और आप हमारे बच्चे मार हेलो। मेन मेन रीजन एक ये भी है ना, बोलते कि रिजल्ट देने वाला अल्लाह है, ठीक है, वो सबको रिजल्ट देगा। इनसे पूछिए, अभी गूगल इनके सामने है, मोबाइल है, लैपटॉप जो भी इनके पास है, करिए हंगर इंडेक्स, हंगर से कितने मर रहे हैं, भुखमरी से कितने मर रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, वो देखिए आप, तो रिजल्ट 10 भी नहीं मिलियन पहुंचा रहा ना। सर, 10 मिलियन एवरी ईयर्स। 10 मिलियन हाँ, बच्चे हर साल भूख से मरते हैं। 10 मिलियन। जय हिंद समीर भाई, तो इनसे उसमें तो ये भी हिंदू भी पूछ है, लीजिए तो लगे हाथ है है। ना। एक मिनट भाई, आप हेलो हेलो। पूरी अच्छा, एक स्टडी रुक मिनट। गई है, पूरी एजुकेशन 30,000 पीरियड्स में, तो वो हिजाब को लेके जी सर बोलिए। हाँ, मैं यही कह रहा था कि रब्बानी बहन जुड़ी है हमारी। रब्बानी बहन, मैं आपको मौका देता हूँ। ये शायद इनके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि हमने 2 लोगों ने बात कर ली है, तो इनको जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद बिल्कुल। मैं आपको देता हूँ भाई। जी 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 मुस्लिम जी साहब, ठीक है आप जी। अपनी बात रखें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जितने भी माइनॉरिटीज है, साउथ एशियन कंट्रीज, बांग्लादेश पकड़ लीजिए या फिर कोई, वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी हमेशा के लिए पीछे रहता है। वो एजुकेशन हो या फिर नौकरी हो, सब जगह। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुस्लिम ही भूखे मर रहे हैं, उसमें हिंदू भी नहीं, है मुझे ये तो या फिर बताएं कि क्रिश्चियन। बांग्लादेश में माइनॉरिटी जो पीछे है, वो ज्यादा बच्चे पैदा करने की वजह से पीछे है, या इस वजह से पीछे है कि मुस्लिम कंट्रीज में माइनॉरिटी को जो है ना प्रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही है। पाकिस्तान में हिंदुओं का आप हाल देख ले क्या है। जो माइनॉरिटी बने हुए हैं हिंदू हिंदू पाकिस्तान के अंदर, सनातनी, उनका आप हाल देख ले क्या है। हर साल उनकी 1500 बच्चों को उठा करके जबरदस्ती निकाह करा दिया जाता है एक बुढ़े के साथ, 40-45 साल के एक बाबे के साथ, उसके घर से उठा करके। ये हो रहा है पाकिस्तान में, जो माइनॉरिटी है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहां भी यही यही सब चल रहा है। वहां पे माइनॉरिटी को कुछ फैसिलिटी नहीं। इंडिया के अंदर आपको इतनी फैसिलिटी मिली जा रही है, जो आप ये रो रहे हैं कि जी गवर्नमेंट नहीं कुछ कर रही है। 1.2% फंडिंग होती थी आपके मदरसों को कांग्रेस की सरकार में। मैं कभी भी जो है ना ये पॉलिटिकल कभी भी डिस्कशन नहीं करता, लेकिन मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं। 1.2% जो है फंडिंग होती थी, 1.25%। इसको बढ़ा करके मोदी सरकार ने 3.2% कर दिया, लेकिन आप लोग आज भी खुश नहीं है। आप लोग कह रहे गवर्नमेंट कुछ, गवर्नमेंट ये कह रही है आप अपने मदरसों को हाईटेक करें। गवर्नमेंट ने मदरसों में लैपटॉप दिए, कंप्यूटर्स दिए, ताकि बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाया जाए। मौलवी सब बेच के खा गए। मुझे एक भी मदरसे में लेके चलो जहां लैपटॉप रखा हो या कंप्यूटर रखा हो, दिखाओ कहां रखा है। सब खा गए मौलाना। देखिए हेलो, देखिए मौलवी क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अ, अभी लोग पढ़ रहे हैं, मुझे क्या स्क्रिप्चर में है, कुछ नहीं है, क्या मना है, कुछ क्या पाबंदी है, वो सब देखना ही नहीं है। अभी तो लोग एजुकेट यार हो रहे हैं। यार मेरे को इतनी कुछ मेरा तकलीफ होती फैमिली है की ना बात कर रहा हूँ। आप इतनी बेशर्मी से डिफाइन करते हो अपनी ही गलत गलतियों को और अपनी कमजोरियों को। जिन योगी जी को रात दिन गालियां देते हो ना मेरे भाई, जिस योगी को रात दिन गालियां देते हैं मुसलमान यूपी के अंदर, उन योगी ने उन योगी ने 10 लाख लैपटॉप मुसलमानों के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए। 10 लाख मुसलमानों के बच्चों को लैपटॉप। और किस बात पर, के मोदी जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर। इसलिए 10 लाख लैपटॉप योगी ने बांटे यूपी के अंदर। लेकिन मेरे भाई, आप मुझे वो 10 लाख तो छोड़ो, 10,000 दिखा दो उनमें से कहां है। पीछे तो नहीं सब हूँ खा गए वैसे आपके तो। पॉलिटिशियन। जी भाई बोलिए आप। तो आपके समीर हिसाब मैं से कुछ इसका बोलूं? सोल्यूशन क्या है? हेलो। इसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। पहले जय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जय जी आप कह लें, फिर रब्बानी बहन से बात लेते हैं। हाँ, देखिए, मेरे दादा और नाना 47 में पेशावर से डिस्प्लेस होके आए, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है। मेरे दादा के 4 बच्चे, 3 लड़के 1 लड़की। सबसे बड़ा लड़का हमारा ताया, वो 8वीं और 9वीं क्लास तक, उसके बाद नहीं पढ़े, क्योंकि वो पाकिस्तान से जब आए तो 22 साल के थे। मेरे पिताजी और उनके छोटे भाई मेरे चाचा जी, दोनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। हमारी भुआ बीए, एमए और बीएड शिमला से करवाया। ये आदमी की अगर विल हो ना, सब कुछ हो जाता है। आपके करने में हिम्मत होनी चाहिए, एक विजन होता है। और आज अगर मैं अमेरिका में बैठा हूं, इसलिए बैठा हूं
कि मेरे दादा ने मेरे फादर को एक इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा, जैसे कैसे करके पढ़ाया। तो अब ये कहो कि आप हिंदू थे और आपको फैसिलिटी मिली, भाई हम तो हिंदू थे, हम तो पेशावर से आए, रिफ्यूजी कैंप्स में रहे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको किसने रोका है स्कूल और कॉलेज ना जाने में? अगर आपको मदरसे की प्रेफरेंस ज्यादा है, एक ट्रेडिशनल एक कॉलेज और जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, तो वो चॉइस तो आप बना रहे हैं ना। अब आप घर से निकलो, अगर आप लेफ्ट जाओ तो आपका मदरसा है, राइट जाओ तो आईआईटी है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है पढ़ने के लिए। आपको किसने नहीं रोका? आपकी अपनी नीयत, आपकी अपनी विल होनी चाहिए। सब कुछ हो सकता है। भारत जैसे देश में अगर आप कहें कि आपको दबाया जा रहा है, ये मुनाफिकत है, ये सरासर झूठ है, ये हिंदू के खिलाफ नफरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली एक पॉइंट ऐड करता बहुत हूँ आपकी बात, इसके बाद रब्बानी बहन की तरफ चलूंगा मैं यहाँ पे एक चीज और कहता हूँ कि आप लोगों को कम से कम यही चीज देखकर शर्म आनी चाहिए कि जितना भी मंदिरों के अंदर डोनेशन आता है, मोस्टली ऑफ मंदिर ऑफ इंडिया, और सारा का सारा डोनेशन गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेती है, पूरा का पूरा। लेकिन आपके मदरसों का संज्ञान ना गवर्नमेंट लेती है, ना उसका हिसाब मांगती है, उल्टा आपको 3.5% की फंडिंग भी देती है। अगर उसके बाद भी आपका लिटरेसी रेट ज्यादा है तो ये आपके लिए शर्म की बात है। और इसका अगर आप सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, इसका एक ही सॉल्यूशन है, अल्लाह के भरोसे पर 12 बच्चे पैदा करना बंद कर दो, तुम सुधर जाओ। हाँ, और अफगानिस्तान में हो रहा है ना, अफगानिस्तान में एजुकेशन आ गई ना एकदम। जी, वहां पे बैन लगा दिया गया है कि 6 साल से बड़ी उम्र की बच्ची बाहर स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकती। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो, जहाँ पे बिल्कुल मुकम्मल इस्लाम आया, वहां पे कितनी अच्छी एजुकेशन हो रही है। रब्बानी बहन मोस्ट वेलकम, इस्तकबाल है आपका। कैसी हैं बहन आप? ये हमारी बहन भी एक मुस्लिम है। थैंक यू भाई, उनसे मैं भी बहुत चाहूंगा। अच्छी हूँ। आप लोगों ने जी जी आपने, मैं जो बोलना चाह रही आपने बोल दिया, हम स्पीचलेस। इतना तो मुझे भी नहीं मालूम था आपने जो डेटा शो कराया ये सब। मगर मैं ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई, मेरी किसी ये चैनल पे डिबेट हुई थी किसी से, उन्होंने कर्नाटका को लेके बात कर रहे थे। आप देखिए हिजाब की वजह से कितनी लड़कियों ने छोड़ दिया ना एजुकेशन लेना। तो आप ये सोचिए कि वही बंदा एक बोल रहा था वहां पे, हाँ मैंने बोला फिर, बोलते हम अपनी बहनों को वो करते हैं, लाइक सपोर्ट करते हैं, भी जाते हैं। तो मैंने बोला फिर लड़कों ने क्यों नहीं छोड़ा वहां स्कूल जाना, कॉलेज जाना? तो बोलते नहीं, इस्लाम में मना नहीं है, लड़कों को नहीं रोका गया, हिजाब कुछ भी नहीं है उनको, इसलिए वो अभी भी एजुकेशन बराबर ले रहे हैं, लेकिन लड़कियों को ये है जो हिजाब के बगैर कर्नाटक में नहीं जाना है। अभी, ये जो बहन कर्नाटक में अभी जी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है, इसके बाद जी जी मेरे पास डाटा है कि तकरीबन 6,744 लड़कियों ने कॉलेज छोड़ दिया है। सर, वो कॉलेज छोड़ने का है, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम नहीं दिया एग्जाम की वजह से, वो 30,000, आप एग्जैक्टली एक बार देख लीजिएगा, मैं न्यूज में सुनी थी। जी नहीं, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। वो हाई स्कूल इंटर तक के बच्चे तो बहुत ओहो ज्यादा है, बोर्ड एग्जाम ही नहीं बिल्कुल दिया। बिल्कुल। जी 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 मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, वो लड़कियां जो हायर एजुकेशन में पढ़ रही थी, जो लड़कियां डिग्री और वो कर रही थी, उन लड़कियों ने कॉलेज ड्रॉप आउट करके अपने घर बैठ गई है कि अगर जी बुर्का जी अलाउ करोगे तो हम कॉलेज आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। समीर भाई, एक अब जैन साहब 2000 की बात पे ऐड बता करना रहा चाहूंगा, है। रब्बानी में जैन साहब जी की जी बात पे ऐड करना चाहूंगा कि अगर विल पावर हो जी जी तो मुश्किल हालात, मुश्किल परिस्थिति के अंदर भी सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसकी एक एग्जांपल हमारी इंडिया से लेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हमारे जब ये 92 के अंदर कश्मीरी पंडितों को वहां से निष्कासित किया गया था, ठीक है, वो छोड़ छोड़ के देश के अलग अलग कोने में भागे थे। तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा। तो उस टाइम पे जो उनके माता पिता जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे थे, वो आसानी से उनकी पोस्टिंग वगैरह हो गई, गवर्नमेंट ने करा दी, और वो डिफरेंट डिफरेंट देश के इलाकों में आ गए। तो उसमें से कुछ बच्चे मेरी क्लास में भी आए, और वो है, और आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, वो लड़कियां और लड़के जो क्लासमेट है, वो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल है, मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल है, और कईयों से ज़्यादा सक्सेसफुल है। हस्बैंड बहुत भी लाखों के अंदर सैलरी ले रहा है और वाइफ भी लाखों के अंदर सैलरी ले रही है। ऐसे कश्मीरी पंडितों को मैं जानता हूं पर्सनली। बहुत अच्छा बोलिए। एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया।
एक सुपर चैट आया है अरे भाई मैं तो विक्टिम हूँ अच्छा मैसेज है हमारे प्योर मुस्लिम भाई के लिए, अगर ये समझना चाहे, क्योंकि इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी को क्या फैसिलिटी मिल रही है। तो इंडिया की सबसे ज्यादा बड़ी माइनॉरिटी अगर कोई है, सबसे कम तादाद इंडिया के अंदर कोई है, तो मेरे हिसाब से वो पारसी लोग हैं। लेकिन आप उनको देख लो वो कहाँ है और आप कहाँ। ये कहते हैं अनुराग कनौजिया जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सर ये कहते हैं फिर इंडिया में सिख, जैन, ईरानी इतने आगे क्यों गए? ईरानी की जगह पारसी का लफ्ज इस्तेमाल करें, क्योंकि ईरानी जो है मोस्टली पारसी है। अगर आप क्यों कह रहे हो कि माइनॉरिटीज पीछे है? सिख मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स, जैन रिचेस्ट कम्युनिटी, डेफिनेटली जो जैन जो है और जो पारसी जो है मेरे भाई, वो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी में इंडिया में। लेकिन आप देख लें कि आज जो है ना, जो है दुनिया के, सिर्फ इंडिया के नहीं, दुनिया के अमीरों के अंदर लिस्ट के अंदर जब लिस्ट निकलती है तो उनके नाम आते हैं। रतन टाटा का नाम आप देख लें, अपने पारसियों को देख लें आप, ये लोग सबसे कम तादाद में है। और ये सारे के सारे लोग इतने कम तादाद में, सर पता है क्यों है प्योर मुस्लिम साहब? क्योंकि ये आपके प्यारे पीसफुल इस्लाम के सताए हुए हैं। इनको मार काट करके भगाया अफगानिस्तान से, ईरान से आपके मुसलमानों ने। ये अपनी जान बचा करके हिंदुस्तान में शरण ली, और ये लोग आज तक लोग उसका कुछ कर्ज बता रहे चुका रहे हैं, हैं मैं भी बता दूं। हिंदुस्तान के लिए। मेरा जो वेस्ट बंगाल में, हिंदुस्तान ने जो इनको, मेरी हेलो, बात सुन ले, हिंदुस्तान ने जो इनको शरण दी थी ना, हिंदुस्तान ने जो इनको पनाह दी थी, ये आज तक उसका ऋण चुका रहे हैं, आज तक हिंदुस्तान की तरक्की में हाथ बटा रहे हैं। और एक हमारे मुसलमान भाई हैं अरबी आइडियोलॉजी के मानने वाले, जिनको हिंदुस्तान ने शरण दी थी और इन्होंने हिंदुस्तान को ही खोखला कर दिया, और आज ये कहते हैं कि 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे हिंदुस्तान को। एक आप लोग, ठीक है, मैं आप वेस्ट बंगाल का लिटरेसी कितना है? 80%। किसका? मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है साउथ 24 परगना, वेस्ट बंगाल का। नहीं, मैं आपकी डिस्ट्रिक्ट से लेना देना नहीं है भाई। मेरे को तो वर्ल्ड वाइड बात करनी है, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान है वहां लिटरेसी। ये मैं इंडिया आप का दिखा कुछ रहा हूँ, अपना बता जहाँ रहे पे हो कि इंडिया कश्मीर का है। जहाँ पे आप लोग मेजोरिटी में नहीं है, जहाँ पे आप लोग माइनॉरिटी में, वहां का डाटा अगर मैं उनका दिखा दूं ना, जहाँ पे मेजोरिटी है आपकी, अफगानिस्तान, और ये जो आपका अरब जो है ना डेजर्ट, उसका अगर दिखा दूं ना आपको, तो आप गिर जाएंगे जमीन पर, लेट जाएंगे पूरे। दिखा दूं मैं आपको वर्ल्ड वाइड डाटा क्या है लिटरेसी इन इस्लाम वर्ल्ड वाइड? 90+ है, 90+। लेटा दो भाई इनको। एक मिनट, मैं बात कर सकता हूँ? जी, कौन सा बोल रहे हैं? हेलो, मोहम्मद बिलाल साहब। जी मोहम्मद बिलाल साहब, हुक्म करेंगे। जी भाई, मैं आपकी बातें सुन रहा था, और आप ये कह रहे थे कि हम जो करें हमारा वही मजहब बनता है। इस्लाम का मतलब दूसरा है। जो इस्लाम में आता है वो खुद नहीं कर सकता, वो फिर अल्लाह के ताबे हो जाता है, फिर उसकी अपनी मर्जी नहीं होती, ये फिर अल्लाह की मर्जी पे चलता है। ये जब वाजे हो जाता है तो फिर इंसान खुद क्यों करे? फिर जब इस्लाम में आएगा तो उसको क्या कहता है? सुनो तो भाई, सुनो भाई, मुफलिसी के डर से, अल्लाह कहता है मुफलिसी के डर से अपने बच्चों को मत मारो, 15 बच्चे पैदा करो। बिल्कुल। क्या 15 कब का है, कहाँ का है 15 करो? कहाँ लिखा है? 50 कर लो तुम, क्यों रोक है? कोई नंबर दिया हुआ है 50 कहाँ कर लो, लिखा 50 है? कर सकते हो। तुमने कहा नहीं, अल्लाह ने कहा 15 बच्चे पैदा करो, कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि 15 नहीं कर सकते? ये दिखाओ, कहाँ लिखा है 15 नहीं कर सकते? मैंने कब क्या गया? तो जब नंबर नहीं है तो मैं तो 100 बोलूं, चाहे इस्तेदाद होनी चाहिए आपके अंदर, 100 चाहे बच्चे पैदा करो। चाहे एक पैदा करे, इसमें क्या फर्क है? फिर इस्तेदाद होनी चाहिए ना, जितने अल्लाह देगा उतने हम लेंगे। बिल्कुल। तो फिर वही तो जब इसमें क्या फर्क है? जब बच्चे अल्लाह की देन है, तो बेरोजगारी मोदी की देन कैसे है? फिर बेरोजगारी कैसे? अगर मेरी बात सुनो, मेरी बात देन है, तो फिर लिटरेसी और बेरोजगारी सरकार की देन कैसे है? फिर वो भी तो अल्लाह की देन होनी चाहिए ना। जैसे अब मुस्लिम वुमेन के साथ ये किया इन्होंने, वो नकाब में थी तो इन्होंने कहा हम तुम्हारे मदरसे बंद कर देंगे। ये कोई कर सकता है? ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म है ये। अब कहा मदरसे सरासर जुल्म है। 1980 में, हेलो समीर सर, कुछ भी बोल रहे हो इंडिया में तो मदरसे से क्या मुराद ले रहा हो तुम? मदरसे स्कूलों की बात नहीं हो रही। भाई साहब रुक जाए, बिलाल साहब आपसे बात होती है अभी 2 मिनट, मुझे जरा जगह बनाने दे पैनल में। ठीक है पर मुस्लिम साहब, आपसे बात हो गई है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नेक्स्ट टीम में जुड़िएगा, मुझे बिलाल साहब से बात करनी है।
और उसके बाद मैं एक अहमदी इस्लाम साहब वापस आए, उनसे बात करूंगा मजीद। बिलाल भाई, आप जो ये बात बता रहे हैं कि आपकी बच्चियां बुरके में है, नकाब में है, तो हम मदरसे बंद करेंगे, ये कहाँ लिखी गई है मेरे भाई? किसने कही है? जरा मुझे इसका रेफरेंस दें आप। ये स्कूल बंद नहीं किया तुम लोगों ने उनके लिए? तुम तो मदरसे कह रहे हो, स्कूल की बात ही नहीं कर रहे हो। हमने तो किसी ने कोई स्कूल स्कूल बंद को नहीं किया। अरबी में क्या कहते हैं? स्कूल को अरबी में क्या कहते हैं? मदरसा। भाई मेरे, मैं मदरसा। फिर मदरसा कहते हैं क्या? हाँ, और क्या कहते हैं? अच्छा, अरब में अरबी लोग मदरसा ही कहते हैं। हाँ नहीं, जी कौन भाई, सा स्कूल बंद हुआ है जरा बताएंगे? कई बंद किए तुम लोगों ने, और कौन सा क्या मतलब है? एक आध का नाम बता दो, मुझे भी पता चल जाए कौन सा स्कूल बंद हुआ है और कहाँ बंद हुआ है। कहाँ बंद हुआ है? अब मैं सर्च करूं फिर जाके तुम्हें बताऊं? ये तो सबको अभी बात कर रहे थे, खुद ही बात कर रहे थे। तो अभी खुद बात कर रहे थे तुम लोग, तो अभी तुम खुद बात कर रहे थे इस पर, अभी अपनी बात से खुद मुँह कर रहे हो। बच्चियों ने स्कूल छोड़ा है, बच्चियों ने स्कूल जाना किसने छोड़ा? स्कूल नहीं बंद हुए। तो भाई तुम अगर नकाब उतार के आओगे तो हम आने देंगे, नहीं तो तुम्हें नहीं आने देंगे। आपके मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरबिया के अंदर एग्जाम के अंदर बुर्के को बैन कर दिया है, जहां से आप इस्लाम लेते हो, उस पर कब बोलो? हाँ, आज ही देखी मैंने ये वाली न्यूज समीर भाई। हाँ, कब बोलोगे? वो भी गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मैं कह तो रहा हूँ। तो तुम सही हो के ले, जहां से तुम पूरा इस्लाम लेते हो। समीर भाई सॉरी, मैं एक बार, समीर भाई क्या है पता है, सऊदी अरब और दुबई जितनी भी गल्फ कंट्री ना, उसमें जितने भी इंडियन स्कूल्स थे ना, उसमें जो भी मुस्लिम पढ़ते थे, जो उनकी ड्रेस होती थी ना, जैसे इंडिया में रहती है वैसी ही थी। ये तो अब इन लोगों ने इस्लामिक स्कूलों में बुर्का हटाया है ना, बैन किया है, लेकिन वहां पे जो इंडियन थे, फॉरेनर स्कूल थे, ओ लेवल जितने भी थे, उसके अंदर पहले से चल रहा था, लेकिन उसमें बुर्का नहीं था, हिजाब नहीं था दूसरे बच्चों के लिए, ना ही उनके मुस्लिम बच्चों के लिए था। ये जो अब आप बोल रहे हो ना, वो सिर्फ इस्लामिक स्कूल में बैन किया है। इंडिया में इनको क्या चलने के लिए, वो समझ से बाहर है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। ये गुस्ताखी है समीर भाई, ये गुस्ताखी है, ये मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। मिर्ची लगती है इतनी लंबी लंबी इन लोगों को ये सुना के, इस बंदे की शक्ल देख के, ये गुस्ताखी है। आर यू कॉमेडी मी? आर यू कॉमेडी मी? पाया समीर, बेच बोलो। ये कोई पिक्चर है समीर? ये क्या है? क्या कहिएगा? तीर मुरीदे बेच। हाँ, हमको फर्क नहीं पड़ता इस बात से, याद रखो। फर्क तो पड़ता है ना सर, जो अपनी आने वाली कौम, अपनी आने वाली नस्लों के लिए फिक्रमंद होते हैं, उनको रातों को नींद नहीं आती। जो अल्लाह के भरोसे सब कुछ छोड़ करके और अपनी सारी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होकर बैठ जाते हैं ना, उनको कभी किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, कभी भी नहीं पड़ता। अभिनय सावंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। क्या कहता है इस्लाम सुपर एपिसोड 2 days बिफोर? थैंक यू सो मच सर। कल उसका प्रीमियर भी आ रहा है हमारे चैनल पर, जो कि हाजी खान साहब की जो है हिस्टोरिकल धुलाई हुई है। क्या कहता है इस्लाम के हमारे वर्जन 2.0 में, हमारा वर्जन 2.0 लॉन्च हो चुका है, क्या कहता है इस्लाम न्यूज नेशन पर, और अब फिर से दोबारा से स्टार्ट किया है हमने। तो उसका पहला ही एपिसोड जो है वो सुपर गया, और सिर्फ 2 दिन में जो है 1 लाख व्यूज क्रॉस कर गया है वो एपिसोड। थैंक्स एवरीबॉडी।
तिलक कटारिया जी ने भी कंट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, लगे रहो समीर भाई, जय हिंद जी, जय हिंद, वंदे मातरम जी। एमडी इस्लाम साहब वापस आए हमारे साथ। एमडी इस्लाम साहब, हम बात कर रहे थे आज के मौजू के ऊपर, तो आगे मजीद बात करते हैं। आप ड्रॉप हो गए थे जी, बोले सर। एमडी इस्लाम साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप म्यूट पर हैं भाईजान, अपना म्यूट करें। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर चलिए समीर भाई, मुझे लगेगी। इजाजत दीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे सुर लगाते हैं आप। ठीक है, मेरे को इजाजत गाना दीजिए, मैं जा। मैं कभी कभी ठीक मूड है, में ठीक है, गाता हूं, गाएंगे। गाना सुन के। हाँ, सुने। पढ़ने का जमाना है, जरा देर लगेगी, बच्चों को पढ़ाना है, जरा देर लगेगी। पढ़ जाते अगर जो तुम, ये हाल नब होता। पढ़ जाते अगर जो तुम, ये हाल नब होता। साइंस का, अरे साइंस का जमाना है, जरा देर लगेगी। है क्या गाना है? क्या गाना, सुभान गाना अल्लाह, अच्छा बनाया माशाल्लाह। समीर। साइंस का गुड गुड। बहाना है, पर इनके लिए साइंस का बहाना है, कभी भी देर लगेगी। अबे चले जी, चीन से ये जूते हमारे खाना है। एमडी इस्लाम साहब शायद सो गए चलिए हैं ठीक, स्ट्रीम पर ही जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रब्बानी सिस्टर, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। भाई, जय हिंद, वंदे थैंक यू सो मातरम। मच।